सुमन जब 17 साल की हुई तो उसके माता पिता दोनों सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती थी। जिस घर में वह रहती थी वह किराए का था। माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया और वो सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। अपना पेट भरने के लिए वह दुकानों से मांगकर खा लेती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और एक दुकान पर कुछ खाने को मांग रही थी। तभी एक गाड़ी उस दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा। वह आदमी सुमन को बड़ी गौर से देखने लगा और सुमन को कुछ खाने को दिया। आदमी ने कहा, मुझे अपने घर में काम करने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे घर काम करोगी? उस सेठ की बात सुनकर सुमन हैरत में पड़ गई और मन ही मन कहा कि ये सेठ मुझे जानता तक नहीं है और अपने घर काम करने के लिए बोल रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर सेठ ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर रहना और वहीं पर खाना काम करना। सुमन सेठ की बात मानकर उनके घर चली गई। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। सेठ घर में अकेले ही रहते थे। उन्होंने सुमन को सारा काम समझा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। रात को खाना पीना खाने के बाद सेठ कहीं बाहर चला गया। जब वापस आए तो अपने साथ एक बच्चा को लेकर आए और उसी बच्चे के साथ सेठ अपने कमरे में चला गया। सुमन को यह देखकर बहुत अजीब लगा, पर उसको क्या करना था, वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अचानक ही कुछ अजीबोगरीब आवाज़ से सुमन की नींद खुल गई। सुमन ध्यान से सुनने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब पता चली तो सुमन हैरत में पड़ गई, क्योंकि वह आवाज़ सेठ के कमरे से आ रही थी। फिर सुमन अपने कमरे में वापस आ गई। जब सुबह हुई तो सुमन अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा मालिक का कमरा बंद था। लेकिन जब सेठ अपने कमरे से बाहर निकले तो सुमन देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रात को जो बच्चा मालिक के साथ कमरे में गया था वह लौटकर वापस नहीं आया था। सेठ ने सुमन से कहा, तुम पूरे घर की साफ सफाई कर दो, लेकिन गलती से भी तुम मेरे कमरे में मत जाना, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूँगा। सुमन ने सेठ का कमरा छोड़कर पूरे घर की सफाई कर दी। सेठ अपने काम पर चले गए थे। जब रात हुई तो सुमन का सेठ फिर से एक बच्चे को लेकर कमरे में चले गए। आज फिर से सुमन की नींद अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर खुल गई थी। अगली सुबह सुमन जल्दी उठ गई और काम करने लगी, लेकिन जब सेठ फिर से कमरे से बाहर निकला तो बच्चा फिर से गायब था। सुमन यह नज़ारा देखकर बहुत हैरान थी। अब सुमन के मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगे थे। अब सुमन ने सच का पता लगाने की सोच ली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रात को सेठ जी के साथ बच्चा कमरे में जाता है और सुबह वह गायब हो जाता है और रात को कमरे से अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं। एक रात सुमन सेठ के कमरे में छुपकर बैठ गई। जब सेठ बच्चे के साथ कमरे में आया, फिर सुमन ने जो देखा उसे देखकर उसकी जान निकल गई। सेठ की पीठ में बहुत दिनों से दर्द रहता था। वह रोज़ रात को एक बच्चे को अपनी पीठ दबाने के लिए लेकर आता था। पीठ दबाने के बाद जब सेठ को आराम मिलता था तब वह अजीब सी आवाज़ निकालता था और पीठ दबाने के बाद बच्चा अपने घर चला जाता था। इसी वजह से सुमन उस बच्चे को सुबह नहीं देख पाती थी।